हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इतने दिन से ना लिपसिंग वाली मेरी वीडियोस बन रही थी, ना ही ये जो मैं बनाती हूँ व्लॉग बन रहा था, क्योंकि हमारे घर में एक हादसा हुआ ऐसा कि जो मेरे भाणेज जमाई हैं, भांजा जमाई जिसे बोलते हैं, ननद के जमाई सगे, तो वो एक्सपायर हो गए सडनली। और बड़ी छोटी उम्र थी उनकी, बहुत ही छोटी उम्र के थे, मेरे बेटे की जितनी उम्र के थे, सेम एज के थे दोनों। और सडनली अटैक आने के वजह से एक्सपायर हो गए। अच्छे खासे घूम के आए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ अचानक से। उनके भाई, छोटे भाई की, दूसरा एक भाई है उनका, उनसे बड़ा है या छोटा है नहीं पता मुझे, इतना है, लेकिन उनकी बरसी के दिन ही उनको अटैक आया। अभी उस भाई को जाके 1 साल भी नहीं हुआ और ये दूसरा भाई भी गया। तो घर में दुख का माहौल, यानी मेरी छोटी ननद जो है वो भी आए हैं, नंदोई भांजा बहू वो सब तो गए लेकिन ननद अभी भांजी के घर है, तो वो यहीं रहते हैं सब। यानी मेरी भांजी को यहीं पर दिया था, हमारे यहीं मणिनगर में। लेकिन ऐसा हादसा होता है तो किसी का भी मन नहीं लगता है। कल से मैंने बनाना चालू किया वीडियो, लिपसिंग वाली वीडियो कल से मैंने बनाई, इसलिए इतने दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, क्योंकि मन ही नहीं लगता था बनाने का। और घर में गेस्ट भी इतने थे, ऐसे में शूट करना भी नहीं सोचता है ना। आप समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम कि किस तरह हमने फेस किया है उस दिन को। बड़ा गलत हुआ। कुछ कब क्या किसका होगा कुछ कह नहीं सकते। अभी बहुत छोटी एज थी उसकी, 36-37 के होंगे वो, ज़्यादा एज भी नहीं थी, छोटी बच्ची है अभी उसकी, मेरी भांजी की। लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरी ननद यहीं पर है उनके घर, तो अभी एटलीस्ट 4-5 दिन हुए हैं उनको एक्सपायर होके। तो अभी और भी यानी जो 12वां-13वां होता है वो सब होगा, तो बीच बीच में मेरी वीडियो ऐसी ही स्टॉप रहेगी, तो थोड़ा प्लीज़ समझ लीजिए इस बात को। बहुत यानी गलत हुआ है तो थोड़ा लगता है मन को, है ना, इसलिए वीडियो नहीं आ रही है ना फ्रेंड्स। तो अब जैसे मेरी बहन, वो भी उसकी काकी लगती है, तो वो सब तो कल गए, और अभी बस मैं अभी चादर वादर सब चेंज करूँगी। अभी फ़िलहाल तो आपको दिखाया पसारा, जो परसों के दिन उठाना था उनका, तो यहाँ पर सब आए थे। मेरी बहन है छोटी वाली, वो उसके हस्बैंड, उनके हस्बैंड काका लगते हैं, तो काका काकी दोनों आए थे, जैसे मेरी बहन है वो। लेकिन मैं शूट नहीं ले पाई, क्योंकि रो रो के हालत देखो। कल की मेरी जो लिपसिंग वाली वीडियो है उसमें भी मेरी आंखें देखना एकदम छोटी छोटी है, क्योंकि सही से ना नींद हो पा रही है। बस वही सोच सोच करते हैं, दिमाग में से वो बात ही नहीं निकल रही है अभी भी। ऐसे कैसे हुआ अचानक से यूँ, बस यानी। और चर्चा भी अगर घर में कुछ होता है तो वही बातें चलती रहती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि लास्ट फ्राइडे वो लोग तो वहाँ थे, माउंट आबू, अंबाजी, मेरी नंदोई सब आए थे यहाँ पर, तब भी मैं शूट नहीं ले पाई। और फिर ये हादसा सडनली संडे के दिन हुआ। संडे के दिन हुआ था, जैसे मीन्स संडे के दिन प्रोग्राम था, उसी दिन उनको एडमिट किया था। फिर मंडे भी रहे वो, थोड़ा था उनको यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो सब था, सही था, बोल रहे थे। अचानक से फिर डॉक्टर के मिस्टेक है या क्या है ये हम कह नहीं सक रहे। लेकिन मैं तो यही समझती हूँ कि यहाँ पर इतना अच्छा यानी प्राइवेट डॉक्टर हो या कुछ भी, यानी सही से ट्रीटमेंट होती ही नहीं है। मेरा बेटा भी इसी तरह गया कि डॉक्टरों को समझ आता ही नहीं है
लोग बोलते हैं गुजरात के डॉक्टर, लेकिन नहीं, सच में समझ में नहीं आता है उनके कि इनको क्या प्रॉब्लम है। तुम समय से बोल दो कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है, तो हम कुछ और कोशिश करें ना, प्राइवेट के जाने, यानी जो उसका स्पेशलिस्ट है उसके पास ले जाए। सांस लेने में प्रॉब्लम है, उसमें एडमिट कर दो और फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये तो बहुत गलत बात है। मेरे बेटे को भी सेप्टिसेमिया हुआ है, सेप्टिक हुआ था, और वो अटक भी जाता, ख़त्म हो जाता, वहीं पर स्टॉप हो जाता। लेकिन जहाँ हम ले गए वो डॉक्टर था हार्ट का, तो उसने बोलना चाहिए कि ये केस मेरा नहीं है, आप अलग जगह ले जाओ। यानी यहाँ पर इस तरह होता है, ये लोग पैसे ही लेते हैं और कुछ नहीं, सही से ट्रीटमेंट करते ही नहीं हैं। हमारे घर में ये 3 बार, तीसरी चौथी बार केस फेल हुआ है। हम तो यानी क्लोज जितने भी हैं ना, सबका हम देख ही रहे हैं कि इस तरह ही हमारे घर में सब हो रहा है। तो हमें तो यहाँ के डॉक्टर पर सच में भरोसा नहीं है। केस ही गलत कर देते हैं, पूरा केस फेल ही हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है इंसान वहाँ जाते। क्या कर सकते हैं समझ में नहीं आ रहा है अभी। लोग सब बोलते हैं कि गुजरात में ये है वो है, लेकिन हमें नहीं लगता। मेरे साथ जितने जितने ये लोग अभी भुगत रहे हैं ना, वो जमाई को हमारा एक इंजेक्शन दिया तो सही रहा, दूसरा इंजेक्शन जैसे डालने गए, दूसरा इंजेक्शन देने के बाद उनके शरीर में पूरी जलन पता नहीं क्या क्या होने लगा उनको, यानी इस तरह हालत हो जाती है। तुमको अगर मालूम हो गया कि इसको रिएक्शन हो रहा है तो देना नहीं चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन पता नहीं उनको समझ में आता भी है या नहीं, वही समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह क्यों करते हैं। पेशेंट है, तुम डॉक्टर हो, हम डॉक्टर को भगवान की तरह मानते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा होगा तो वो मुझे बोलता तो होगा ही अंदर से कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे साथ तो जो बीता है, मेरे तो बेटे के साथ भी यही हुआ, और मेरा भांजा वो भी मेरे बेटे जितना ही था, सेम एज का था, भांजा जमाई वो भी सेम एज का था। दोनों के नामकरण भी एक दिन ही हुए, सब कुछ यानी सब सेम था। यानी इस तरह हो जाता है, डॉक्टर लोग कुछ बोलते ही नहीं। मेरी अगर बात करूँ तो बेटे के बाद भी डिलीवरी यहाँ पर करी थी, यहाँ पर हुई थी, यानी दूसरी बेटी हुई थी मुझे तो वो आधे महीने से हुई थी। तो यहाँ के डॉक्टर ट्रीटमेंट भी सही से नहीं बोल रहे थे, और जो डॉक्टर आए वो चेक करे, इतना परेशान कर दिया था गायनेक ने। तो मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद है यहाँ का, बेकार है सब, नहीं अच्छा। और ये सब ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, यही सब मुझे बातें आपसे कहनी थी, इसलिए आज वीडियो बनाने की थोड़ी सी कोशिश की है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है हमारे घर, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई है। बस अब काम में लगती हूँ, फिर से मेहमान आएंगे, यानी 19-20 को शायद तक आएंगे। अभी सब कल ही गए हैं रात को, तो थोड़ा थोड़ा मेरा ये जो काम है वो भी मैं करूँ। और मेरी तरह अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो सोच विचार के डॉक्टर चूज़ कीजिएगा जो गुजरात के हैं। गुजरात के बाहर के लोग भी आते हैं यहाँ, ऐसा नहीं है अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, लेकिन हमें इमरजेंसी में जो भी समझ में आता है, और संडे का दिन था तो जो भी समझ में आता है इंसान वही करेगा ना। इस तरह हुआ था ये हादसा, मेरे बेटे के वक्त भी संडे ही था, क्या कर सकते हैं ना। लेकिन होता है ना, ऐसा सबके साथ नहीं होता है, लेकिन हमारे ही साथ ऐसा होना था, पता नहीं। तो ऐसा यानी जो भी करो सोच समझ के करो। और अभी के साथ ठंडा माहौल है यहाँ पर, तो ज़रा संभल के रहा करो खुद को भी, यानी ध्यान नहीं देते हैं ना बच्चे ध्यान नहीं देते खुद पर, थोड़ा भी होता है, बच्चे हैं बड़े हैं, आदमी लोग जैसे लेडीज़ तो फिर भी कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे कर लेती है खुद के लिए, थोड़ा सा भी दुखता है करता है तो, लेकिन जेंट्स लोग कुछ नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल है कि थोड़ा सा भी कुछ होना तो सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए, ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। तो अभी वीडियो स्टार्ट की है मैंने, तो आगे दिखाती हूँ क्या क्या काम करती हूँ आज के रूटीन के, है ना। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। अगर कुछ गलती से बोल दिया हो तो प्लीज़ दिल से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जो ये हादसे हमारे साथ हुए, हमारे घर में हुए पर्सनली,
तो उससे बड़ा दुख होता है कि नहीं सहन होता है। उनको मम्मी भी नहीं है, उनकी मासी उनके साथ रहती है। मासी ने बड़ा किया, यानी मीन्स मम्मी तो कोरोना में शांत हुए, मम्मी ने ही सब किया था। बट अभी तो उन मासी के बाद मम्मी के बाद मासी संभाल रही है, तो उनके ऊपर क्या बीतती है ना, यही मैं कहना चाहती हूँ कि किसी की मासी रोए, ऐसा क्यों ऐसा होता है, बहुत गलत है ये सब। तो चलिए, है ना, आगे काम करती हूँ, जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अब घर में आई हूँ, मंदिर धो के, खाना बन चुका है, सब काम कंप्लीट हो चुका है, मंदिर भी धोना है। तो अभी दिखाती हूँ मैंने खाना क्या बनाया, ठीक है। देखिए, गवार फली की सब्ज़ी, रोटियाँ, बर्तन घिसने के अभी पड़े, खाना बनाए उसके, और कपड़े सुखाने के बाकी है। अभी जस्ट मंदिर धो के आई हूँ, 2 बज चुके हैं, इनकी राह देख रही हूँ कब से। तब सोचा कि कपड़े तो धुल चुके हैं तो अब सुखा दूँ इनको, फिर खाने बैठूँगी, खाना खा के थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी भी जैसे अभी तक सदमे में से हम लोग निकले नहीं हैं, ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं निकलने की, देखते हैं। और फिर ऊपर से 12वां 13वां जिस दिन रहेगा और हालत ख़राब होगी उस दिन बोलते हैं कि नहीं रोना चाहिए, लेकिन हमारा भी याद आ जाता है ना। वैसा होता है कि हम सबको समझाते हैं कि नहीं रोना, लेकिन हो जाता है। तो इस तरह था आज का दिन मेरा, अभी तक का 2 बजे तक का। और उसके बाद अब शाम का देखूँगी, सोच रही हूँ उनके घर जाने का। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इनकी सांस फूल रही है परसों से। जब से उस दिन से हम लोग आए हैं ना घर पे, उस दिन से इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो सांस फूल रही है, बहुत तकलीफ़ होती है, पंप लेना पड़ता है बार बार, तो जा नहीं पा रहे। और मेहमान भी थे कल तक, तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाई ना कुछ। अब कल रात से मैंने कोशिश की थोड़ी, जैसे भी बने स्वीकार कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ गलत बोल चुकी हूँ आपसे तो क्षमा चाहती, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बना पाऊँगी तो ठीक है, वरना आप समझ जाइएगा। फ़िलहाल कंडीशन मेरे घर की ख़राब है, यानी सीन रोने वाला है, इसलिए मुश्किल से ये वीडियो भी बन पाई है अब, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।